कभी भी बच्चों को हमको हिम्मत नहीं हारने देनी। उनको बोलो मैं मजदूरी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन आपको पढ़ना है। ये जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखने की अपने को जरूरत है। दूसरा ये, अभी बात हो रही कि नशा नहीं करना है, तो वो कब होगा? जब हमारे घर में दादाजी अपने पोते को बोलता है बेटा सिगरेट सिलवा के लिया, बीड़ी मतलब जला के लिया। हम बच्चों को ठेके पे बोतल लेने के लिए भेजेंगे, तो जब दादा पिएगा, बाप पिएगा, तो बच्चे नहीं पिएंगे। उनको लगता है कि इसमें बहुत टेस्ट होगा, कुछ मजा आ रहा होगा। फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नशा नहीं करेंगे, तो जो माँ बाप हैं, जो दादा है, चाचा है, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं। फिर आप कह भी नहीं सकते उनको, आपने अगर बेटा दारू मत पियो, वो कहेगा पापा आप तो पी रहे हैं। क्या जवाब है? आपका नैतिक साहस नहीं करेगा। तो हमको आदर्श बनना पड़ेगा, हमको चाल चलन चरित्र से आदर्श उनके सामने उपस्थित करना पड़ेगा कि देख मैं नहीं पीता, तो वो आप उसको मानने पड़ेगी। आप शाम को बैठेंगे, आज तो बहुत काम था, थक गए, थोड़ी पार्टी वार्टी मना लेते हैं। अरे भाई तुम पार्टी मनाओगे तो बच्चे क्यों नहीं मनाएंगे? आप बोलेंगे बस बेटा ये मोबाइल रात में फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मत आओ। जब बाप यूज करेगा तो बेटा बेटी क्यों नहीं करेंगे? अब रात तक खुद टीवी देखेंगे, बच्चों को टीवी नहीं देखना, क्यों नहीं देखेंगे भाई? तुम तो बंद करो पहले। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो अपने माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के सामने एक आदर्श रूप में आए। ये नहीं है बच्चों के सामने जो है हस्बैंड वाइफ लड़ाई शुरू कर दे, वहीं इसको गाली गलौज करेंगे। जब आप अपनी पत्नी को गाली देंगे, आपका बेटा जरूर सीखेगा, वो जब उसकी पत्नी आएगी तो वो उसको गाली देगा, आपकी बेटी जाकर के अपनी सास को गाली देगी। आप कितने भी दुखी हो, कितने परेशान हो, लेकिन बच्चों को वो चीज आपको नहीं दिखानी है। आप अपना जो है अंदर जितना है उसको कीजिए। हम बच्चों के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होने की अपनी को जरूरत है। दूसरा ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अभी एक इस तरह चल रहा है कि आप जो है पापा के पीछे पड़ जाएंगे, उस फलाने के पास ऐसी मोटरसाइकिल है, उसके पास मोबाइल है, जमीन का टुकड़ा बेच देंगे, मोटरसाइकिल ले आएंगे या दोस्तों की पार्टी मनाएंगे। हम बच्चों को कहना चाहेंगे कि जब आप जो 500 रुपए या 2000 का नोट खर्च करते हैं, तो उस समय बेटा हो बेटी उसको एक बार अपनी आंखें बंद करना चाहिए, क्योंकि उसको सोचना चाहिए कि 2000 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट मेरा बाप या मेरी माँ कितने लोगों के ताने सुने होंगे, उसमें कितना पसीना बहाया होगा तब उसको 500 रुपए मिले होंगे। यदि वो 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर ले और उस नोट के ऊपर जो पसीने की बूंदें जो पड़ी है, हो सकता है कि आपके पिताजी किसी सामंत के यहाँ जो है नौकरी कर रहे हैं, कितनी गाली सुनी होगी। आप महीने बाद तक काम करते तब आपको 500 रुपए दिए होंगे आपके पिताजी, फिर तुमने वहाँ रोया गया हुआ तब तुमको दिए होंगे, और तुम ऐसे दोस्तों को पार्टी में उड़ा रहे हो। तो जो हमारा युवा है, जो बच्चे हैं, उनको जो उनके अपने मदर फादर की जो कोई नरेगा में काम करके पैसा कमा के लाती है और बच्चे ऐसे ही उड़ा देते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप का जो श्रम है, मेहनत का सम्मान करें। तीसरा ये है कि हर घर में अम्बेडकर साहब जैसे हो सकते हैं। अम्बेडकर हमारा हर बच्चा जो है उसमें प्रतिभा है, अम्बेडकर साहब जैसी प्रतिभा है। लेकिन क्या होता है कि गायकवाड़ जी जैसे लोग नहीं है। यदि गायकवाड़ साहब नहीं होता, अम्बेडकर साहब भी नहीं होते। कहने का मतलब हमाशा नहीं है। हमारा कमजोर होशियार बच्चे हैं लेकिन मदद करने वाले नहीं है। लेकिन आप लोगों ने इतना बड़ा हौसला बना करके ये बता दिया है कि अब जो है गायकवाड़ साहब की कमी नहीं है। अब कमी यदि देखी जाएगी तो बच्चों में होगी। अब बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो उसको दायित्व को निभाए। चौथा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे घर में हमारे जो चीजें हैं, घर में जो चित्र है वो फोटो बहुत मायने रखती है। जैसे बाबा साहब की प्रतिमा, जैसे हर घर में आप घर में देखिए जो फोटो लगाते हैं वो बहुत मायने रखती है। आप ये बात सोचिए कि आपके घर में क्या फोटो लगी है, वो विचार बनाती है, आपका सोच बनाती है। तो घर में जब भी फोटो लगाए तो किसी आप चाहो तो IPS RPS RS बनना चाहो तो भरत राज जी की फोटो लगाइए, आप किसी कलेक्टर की फोटो लगाइए, किसी डॉक्टर की फोटो लगाए। ये जो काल्पनिक लोग हैं उनसे छुटकारा पाइए और आपको जो भगवान जो कह सकते हैं कि आपके सामने उदाहरण है, आपको कहीं उदाहरण लाने की जरूरत नहीं है। आपके सामने आप ही के एरिया के लोग हैं, जब वो कर सकते हैं तो आपके बच्चे क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं।
कामयाबी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे कोई नहीं छीन सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। आपको ये हमेशा इस दोहराना पड़ेगा कि इस दुनिया में मैं आया हूँ तो सफल होने के लिए आया हूँ। दुनिया की ताकत मुझे, हम बहुत रोना गाना करते हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, नाचार हो रहा है। ये बताइए, यदि आप पढ़े लिखे होंगे, मेरी तरह IPS बन गए, क्या हमको कोई गाली दे पाएगा? क्या हमारे किसी रिश्तेदार को कोई कर पाएगा? अरे भाई, बाबा साहब संविधान क्यों लिखे? क्योंकि वो पढ़े थे। यदि वो विद्वान नहीं होते कौन पूछता? हम केवल जो है इसी बात पे है कि हमारे शास्त्र से हमारे बच्चों का बाबा साहब से अत्याचार अनाचार नहीं हुआ था, उतना तो किसी के साथ नहीं हुआ, लेकिन वो शांत रहे, अपना उद्देश्य जो उनका लक्ष्य था वहां तक, तब तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। पढ़ना है और पढ़ाई से मैं जवाब दूंगा, और उन्होंने जवाब दिया। हमारा युवा आजकल फेसबुक व्हाट्सएप से इतनी अनर्गल बातें करते हैं, एक बिना सोचे समझे। अरे भाई, जब आपके भगवान को गाली देगा, बाबा साहब गाली देगा, तुम्हारा खून खोलेगा तो क्या दूसरे का नहीं खोलेगा? आपको किसने अधिकार दे दिया किसी गाली देने का, किसी का अपमान करने का? ये फालतू की चीजों में हमारे युवाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। एक FIR हो जाएगी, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, इमोशनल मत होइए, भावुक मत होइए। ये जो फेसबुक व्हाट्सएप में है, समझदारी से काम लीजिए। जो मोबाइल है हथियार है, इसका दौर है, आप इसमें पूरी दुनिया है, आप जो चाहो वो मिल सकता है। आप ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिल जाएगा, और फालतू चीजें मिल जाएगा। ये है कि हम उसमें से क्या चुनते हैं, ये हमारे विवेक पे निर्भर करता है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि दो मां शख्सियत जो बाबा साहब, और मैं आपसे इस मन से निवेदन करूंगा कि आपको बुद्ध भगवान को पढ़ना चाहिए। आज से जब जाए तो भगवान बुद्ध की फोटो घर में जरूर रखिए। वो बुद्ध जिसके पास राजकुमार था, जिसके पास 3 महल थे, सुंदर रानी थी, फिर भी उसने दुनिया छोड़, वो अपना राज छोड़ा। किसके लिए छोड़ा? हम लोगों के लिए छोड़ा था। जो अत्याचार हो रहे थे, जो अछूत जो थे, उनके साथ भेदभाव हो रहा था, लोगों का कल्याण करने के लिए, उसके पास कोई कमी नहीं थी। और उस बुद्ध ने जिसको बाबा साहब अम्बेडकर भी अपना गुरु मानते हैं, मैं महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, वहाँ अम्बेडकर साहब के अकेले की मूर्ति कभी नहीं लगती है। उसके साथ यदि मूर्ति लगी है बाबा साहब की, तो पीछे भगवान बुद्ध की मूर्ति रहती है। तो मेरा ये निवेदन है कि आगे से जहाँ भी मूर्ति लगाए, भगवान बुद्ध की मूर्ति जरूर लगाइए, क्योंकि भगवान बुद्ध नहीं तो होते तो बाबा साहब ही नहीं होते, हम लोग नहीं होते आज तो हमको सबको बुद्ध की तरफ लौटना पड़ेगा। हम जब अम्बेडकर साहब के बारे में पढ़ते थे, भगवान बुद्ध के बारे में जरूर पढ़िए। आप एक बार मेरे कहने से पढ़िए, आपको हकीकत पता लग जाएगी कि क्या हम कर सकते हैं। इसलिए हम जब भी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाएंगे, हर शहर में जब लगाएंगे तो एक बुद्ध की मूर्ति भी लगवाइए, हर चौक चौराहे पे बुद्ध की मूर्ति लगवाइए, बुद्ध के संदेशों को पढ़िए। उन्होंने जो हम नशे की बात करते हैं, चोरी की बातें, पंचशील है उनका, न चोरी करना है, न हमको किसी को हर्ट करना है, न हमको कह सकते हैं कि जो महिलाओं से समझ पाते हैं उस पर नहीं करना है। जो पंचशील भगवान बुद्ध का यदि पंचशील लागू हो जाए तो पुलिस के चाहे प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम हो, चाहे बॉडी रिलेटेड, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमको बुद्ध की तरफ लौटना पड़ेगा। बुद्ध को पढ़ेंगे तो आपको जो है कबीर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रविदास को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नानक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगोत्री है वो बुद्ध जो है, गंगोत्री है, आप उसको उसकी तरफ आपको बढ़ने की जरूरत है। वो आपको ताकत देगी, शक्ति देगी, और हम जो लक्ष्य है हमारा समाज का उत्थान निश्चित रूप से होगा, और ये केवल शिक्षा से होगा, बिना शिक्षा के नहीं हो सकता। कोई बोलता शिक्षा क्यों जरूरी है? आप यदि आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं, आप यदि राजनीति में भागीदारी चाहते हैं, आप व्यापार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका इतिहास लिखा जाए, आप चाहते हैं कि आपका जो है आपके जाने के बाद दुनिया आपको याद करे, तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा का अस्त्र जिसके हाथ में होगा वो ही आने वाले समय में कह सकते कि अपना इतिहास रचेगा। इसलिए पढ़ाई करनी है, किसी भी हालत में करनी है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं 12th तक रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ। मैं 6 साल टीचर रहा, फिर मैंने 2 साल सर्ट इंस्पेक्टर रहा, 2 साल तहसीलदार रहा, फिर IPS बना। क्योंकि मेरी जैसे गांव में होती है, जब मैं 12वीं पढ़ा तो मेरी शादी कर दी, बच्चे भी हैं मेरे 2 बच्चे, डॉक्टर है, एक वकील है, छोटी अवस्था में शादी कर दी। हिम्मत नहीं हारा, ठीक है। बाबा साहब कहते हैं कि थोड़ा जो मिल रहा है उसको कब्जे में करो, आगे बढ़ो, जो मिल रहा है कब्जे में करो, आगे बढ़ो। यह नहीं कि हमको एक नौकरी मिल गई, मास्टर बन गए, बस गाँव में बैठ के पंचायती करो, वो नहीं करना है, आगे बढ़ना है। जब तक हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे युवा साथी, स्पेशली जो बच्चे हैं,
वो हमारा भविष्य है, वही हमारा कह सकते हैं कि आने वाला जो है सब कुछ वही है। हम उनमें ये चाहते हैं कि वो आज आपके साथ पूरा समाज खड़ा है, आप अपने आप को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हम जब तक खुद को नहीं बदलेंगे, भगवान बुद्ध का जो अपो दीपो भव, हम खुद से अपने से नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सकता। हम केवल रोने गाने से नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा होता है वैसा होता है। ये तब होता है जब हम कमज़ोर है, अंदर से भी कमज़ोर है और हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। आप ये भी पढ़े लिखे हैं, जागरूक है, तो आपकी तरफ कोई नहीं देख सकता। और क्योंकि तो उसूल रहा है किसी समाज को पीछे ले जाना है, बर्बाद करना है, तो उसको शिक्षा के द्वार बंद कर दो, जैसा होता आया है। तो आपको शिक्षा को अर्जित करना है, हर हालत में करना है, आपको तभी पॉसिबल होगा। इसलिए मैं आज जो ये समिति है जिसने मुझे आपसे मिलने का मौका दिया, उसको भी धन्यवाद देता हूँ। आज सबके दर्शन हो गए, मैं बहुत ही धन्य हो गया कि मुझे आप सब लोगों का दर्शन हुआ। थैंक यू, थैंक यू।